नमस्कार साथियों। आज मैं हरियाणा के लोहारू में घटी घटना के ऊपर कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा। जिस प्रकार बेटी मनीषा के साथ जो घटना हुई है, जिस प्रकार उसकी निर्मम हत्या हुई है, ये घटनाएं हमें ये संदेश देती है कि अब इस देश का विनाश चरम सीमा पर है, क्योंकि लोगों के अंदर, उन दरिंदों के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। वे शरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उस बेटी की मौत को आज 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अब तक कुछ सुराग नहीं जुटा पाए। तो इस चीज से हम क्या समझें कि क्या हमारे देश की व्यवस्थाएं बिल्कुल भंग हो चुकी है। इस देश के अंदर न्याय मांगने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं। कहने को हम आजाद हैं, लेकिन इस प्रकार की आजादी का हम क्या करें जहां हमारी देश की इज्जत, हमारे घर की इज्जत जब सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रशासनिक लोग, नेतागण लोग सब इकट्ठे होकर इस देश को आगे बढ़ाने की, विकास करने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए तो इस प्रकार की कानून व्यवस्था का हम क्या करें जब एक मजबूर बाप अपनी बेटी की लापता होने की गुहार पुलिस को लगाता है। पुलिस का जवाब आता है कि तेरी बेटी भाग गई होगी। अरे ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे भाई। ये तानाशाही इस सरकार की, इस कानून व्यवस्था की जनता को झेलनी पड़ रही है, मासूम बेटियों को झेलनी पड़ रही है। इस देश का कानून तो वैसे भी मर चुका है। जो इस तरह की बातें करते हैं, उन अधिकारियों की भी बेटियां होंगी, उनके भी बहनें होंगी। जरा वो अपने ऊपर लेकर के देखे, क्या उस जगह पर आपकी बहन, बेटी या मां होती तो बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन सत्य है। किसी को कुछ जवाब देने से पहले आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, क्या वो बहन अपनी होती खुद की तो क्या हम यही बातें बोलते हैं। कानून किस लिए बना है? आमजन की सहायता के लिए बना है। लेकिन जो सहायता करने वाले ही अगर ऐसी बातें करेंगे तो इस देश का विकास कैसे संभव हो सकता है? कैसे इस देश का विकास होगा? विनाश जरूर हो सकता है। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। ऐसी घटनाएं ये पहली नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है। 8 महीने की बच्ची तक के साथ रेप हो चुका है। ये हवसी लोग जो इस देश के अंदर बैठे हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर सरकार न तो शिकंजा कस पा रही है, ना कुछ ऐसा कोई प्रावधान लेकर के आ रही है कि ऐसे मुजरिमों को ऐसी सजा दी जाए जिससे ये कृत्य करने से पहले किसी भी ऐसे दरिंदे को 200 बार सोचना पड़े कि ये कृत्य करने के बाद मेरे साथ क्या होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती, कानून ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर चुका है। उनकी मान मर्यादाएं बिल्कुल भस्म हो चुकी है। अगर मुजरिम पकड़ा भी जाएगा तो बेल पर बाहर आ जाएगा। ये प्रावधान है हमारे कानून में। गरीब आदमी का कुछ नहीं हो सकता इस देश के अंदर। गरीब आदमी को बिना जुर्म के भी सजा हो सकती है, उसे उम्र कैद तक हो सकती है। लेकिन जिनकी पहुंच हो, जिनके पास पैसे हो या जिनकी बहुत बड़ी पहुंच हो,
उनका इस देश का कानून, इस देश के नेता कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपना हक मांगने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है, हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। ऐसी है हमारे देश की कानून व्यवस्था। बहुत मन दुखी होता है जब देश के अंदर ऐसी घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं कि हमारे आजाद भारत के अंदर ये कैसी घटनाएं हो रही है, कैसी आजादी हमें मिली है। आशा करता हूं मैं उस बेटी को न्याय मिलेगा और उन दरिंदों को पकड़कर पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उन्हें ऐसी सजा देने का काम करें ताकि देश के अंदर कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 200 बार सोचे कि क्या हश्र होगा मेरा अगर मैं पकड़ा गया। तब जाकर शायद इस देश के अंदर शांति हो सके और शायद ये घटनाएं रुक सके। धन्यवाद।